देश में कोरोना कहर के चलते ठप पड़े अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार ने आवश्यक कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुस्त पड़ी इकोनॉमी को गति देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। पीएम मोदी द्वारा घोषित पैकेज को लेकर गुरुवार को दूसरे दिन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विस्तार से जानकारी दी। केंद्र सरकार द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज को लेकर राजस्थान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया व उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि मोदी सरकार ने प्रवासी मजदूरों, छोटे व्यापारियों और छोटे किसानों को बड़ी राहत दी है। सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ ने आगे और क्या क्या कहा, जानने के लिए देखें पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने संकट के इस समय में प्रवासी मजदूरों, छोटे व्यापारियों और किसानों के हितों को प्राथमिकताओं में रखा है। रेहड़ी पटरी वाले 50 लाख कामगारों के लिए वित्त मंत्री ने 5000 करोड़ रुपए की ऋण योजना लाने की घोषणा की है। योजना के तहत भारत सरकार की गारंटी पर प्रत्येक कामगार को 10,000 रुपए का ऋण मिलेगा। लॉकडाउन के कारण परेशान हो रहे प्रवासी मजदूरों को भी बड़ी राहत देने के लिए मोदी सरकार ने देश के सभी प्रवासियों को 2 महीने तक मुफ्त राशन देने की घोषणा की है। इसके लिए केंद्र सरकार 3,500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। एक देश एक राशन कार्ड सिस्टम की व्यवस्था लागू करने की घोषणा से देश के करोड़ों लोगों को फायदा होगा। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रवासियों को सस्ती दरों पर किराए का आवास उपलब्ध कराने की घोषणा बड़ी राहत देने वाली है। पूनिया ने आगे कहा कि मनरेगा की मजदूरी 182 रुपए से बढ़ाकर 220 रुपए करने के बाद अब मजदूरों को देश में कहीं भी मनरेगा में रजिस्टर्ड होने की सुविधा देने से उसके रोजगार की चिंता दूर होगी। छोटे किसानों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा के साथ इसका दायरा बढ़ाने की घोषणा से लाखों किसानों को इसका फायदा मिलेगा। पूनिया ने आगे कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज जिनके लिए ये घोषणा की है वो इस कोरोना संकट के वास्तविक पीड़ित है। जिस तरह मोदी सरकार ने उनके लिए इस ऐतिहासिक पैकेज की घोषणा की है वो केंद्र सरकार के इनके प्रति नियत को स्पष्ट करता है। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने राहत पैकेज और इसके तहत की गई घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि वित्त मंत्री द्वारा दूसरे चरण की घोषणाओं में किसानों, गरीब, मजदूर, रेहड़ी पटरी वाले, फुटकर व्यापारी व मध्यम वर्ग सहित विभिन्न वर्गों को राहत प्रदान करना आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में मजबूत व सशक्त कदम है। यह राहत पैकेज कोरोना संकट के बीच बदहाल स्थिति से गुजरती भारतीय अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने में सहयोग होगा। राठौड़ ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के फैसले पर आभार जताते हुए कहा कि इससे राशन कार्ड धारक देश में कहीं से राशन सामग्री आसानी से प्राप्त कर सकेगा। राठौड़ ने प्रवासी श्रमिकों को उनके मूल प्रवास स्थान पर मनरेगा में कार्य दिलवाने का प्रावधान तथा मजदूरों को सामान्य न्यूनतम वेतन देने तथा किसान वर्ग के हित में 2 लाख करोड़ रुपए के 2.5 करोड़ कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड देने एवं 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त फंड से सहकारी व ग्रामीण बैंकों के जरिए 3 करोड़ किसानों को ऋण के माध्यम से वित्तीय राहत पहुंचाने को अभूतपूर्व कदम बताया। नेता प्रतिपक्ष ने आगे कहा कि 70,000 करोड़ रुपए के क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम का प्रावधान कर इसे 31 मार्च 2021 तक बढ़ाकर हाउसिंग सेंटर और मध्यम वर्ग को लाभ, 50 लाख रेहड़ी पटरी व फुटकर व्यापारियों को 10,000 रुपए प्रति व्यक्ति ऋण उपलब्ध कराने के लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करने, आदिवासी व ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षारोपण किए जाने व वन क्षेत्रों को बढ़ाए जाने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए 6,000 करोड़ रुपए के प्रावधान सहित अन्य सभी फैसलों की सराहना करते हुए उम्मीद जताई कि भारतीय अर्थव्यवस्था तीव्र गति से ऊंचाई की ओर अग्रसर होगी। कोरोना संकट से जूझ रहे सभी गरीब, किसान व प्रवासी श्रमिकों व मध्यम वर्गों को राहत मिलेगी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।